अरब में एक समय काबा ही इबादत का सबसे बड़ा मरकज था। दूर दूर से लोग मक्का आते, तवाफ करते और अल्लाह का नाम लेते। ये बात हबशा यानी अबिसीनिया के बादशाह अब्राहा को नागवार गुजरी, जो यमन के शहर सना का हाकिम था। अब्राहा ने सना में एक बेहद आलीशान चर्च बनवाया जिसका नाम अल-कुलैस रखा। सोना, चांदी, नक्काशी, रेशमी पर्दे सब कुछ था। उसका मकसद साफ था, लोग काबा छोड़कर इस चर्च में आए। लेकिन अरब के लोग काबा से दिली मोहब्बत रखते थे, किसी ने भी अल-कुलैस को अहमियत नहीं दी। कुछ रिवायतों में आता है कि किसी अरब ने नाराजगी में उस चर्च की बेइज्जती भी कर दी। अब्राहा आग बबूला हो उठा, मक्का पर चढ़ाई। अब्राहा ने ऐलान किया, मैं काबा को ढा दूंगा। उसने 60,000 सैनिकों और 10 विशाल हाथियों की फौज तैयार की। सबसे ताकतवर हाथी का नाम था महमूद। अरब में हाथी अनदेखी चीज थे, लोग डर गए। रास्ते में फौज ने कबीलों को कुचला, सैकड़ों ऊंट लूटे, जिनमें अब्दुल मुत्तलिब रसूल पाक के दादा के 200 ऊंट भी थे। अब्दुल मुत्तलिब बड़े वकार और शान वाले बुजुर्ग थे। जब वे अब्राहा के दरबार में पहुंचे तो उनकी हैबत देखकर अब्राहा भी खड़ा हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने बस इतना कहा, मेरे ऊंट लौटा दो। अब्राहा हैरान हुआ, मैं तुम्हारे काबा को तोड़ने आया हूं और तुम ऊंटों की बात कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब का ऐतिहासिक जवाब था, ऊंट मेरे हैं, उनका मैं मालिक हूं। काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब्राहा ने ऊंट लौटा दिए, मगर हमला तय रहा। अगली सुबह हमला शुरू होने वाला था। हाथी महमूद को काबा की तरफ मोड़ा गया, लेकिन जैसे ही काबा सामने आया महमूद जमीन पर बैठ गया। कोड़े मारे गए, भाले चुभोए गए, आग दिखाने की कोशिश की गई, मगर महमूद काबा की तरफ एक कदम न बढ़ा। जब उसे यमन की तरफ मोड़ा गया, वो दौड़ पड़ा, मक्का की तरफ फिर बैठ गया। ये इंसानों की नहीं, अल्लाह की लड़ाई है। अबाबील का अजाब। अचानक आसमान काला हो गया, समंदर की तरफ से लाखों अबाबील आई। हर चिड़िया के चोंच में एक पत्थर, दोनों पंजों में 2 पत्थर। ये पत्थर मामूली नहीं थे, जब जिस पर गिरे तीर से तेज जिस्म को चीरते हुए निकल गए। सिपाही गलने लगे, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गए, पूरी फौज चीखते हुए तबाह हो गई। कुरान कहता है, फजअलहुम कास्फिम माकूल, यानी उन्हें चबाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब्राहा की मौत। अब्राहा जान बचाकर भागा, लेकिन रास्ते में उसका बदन सड़ने लगा, उंगलियां गिरती चली गई, आखिरकार बेइज्जत मौत मरा। काबा पत्थरों की इमारत नहीं, अल्लाह का घर है। जब अल्लाह हिफाजत पर आए तो हाथी और फौजें भी बेबस हो जाती हैं। घमंड का अंजाम तबाही है। यही है सूरह फील का पूरा वाकया, जो इस बात की गवाही है कि अल्लाह अपने घर और अपने दीन की हिफाजत खुद करता है।